उत डांस करदी पई है, उत डांस करदी पई है। Yo, hello everybody. I hope everybody is doing great. I know I'm a bit late, लेकिन I had to know all the facts and figures and everything before I would want to make a video on this. तो जी आज हम बात करेंगे पीजीसी केस के ऊपर। तो जी पीजीसी केस इधर उधर आगे पीछे पूरे सोशल मीडिया पे आज पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से एक ही चीज गर्दिश कर रही है, जो कि है पीजीसी का केस। अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि जी पीजीसी केस क्या है और क्या नहीं हुआ है, और कुछ लोगों ने जाके जी बड़ी हड़तालें और पता नहीं तोड़ फोड़ और एवरीथिंग जैसे कि आवाम करती होती है जब आपको पता चलता है कि जी कोई रोला हो गया है। तो वही हुआ कि जी पाकिस्तानी जो हैं कुछ लोग मीडिया के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या आगे पीछे आके उन्होंने कहा कि जी एक केस सामने आया जिसके ऊपर लड़की के साथ जो है वो किसी गार्ड ने या वो कौन से ड्राइवर ने पकड़ के कोई गैर कानूनी हरकत कर दी है। तो जी एवरीबडी वाज वेरी एंग्री अबाउट इट, और स्टूडेंट्स ने जी जाके जो हल्ला बोल दिया, जो हड़तालें भैंस की दुम जो उनके हाथ आया उन्होंने वो किया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं जानने की कोशिश की कि भैया इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, और जी वो अगर कोई मुजरिम नहीं था तो वो उस गार्ड को क्यों पकड़ा, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, बस वो कहते हैं जलती हुई के अंदर तेल डाल दिया। लेकिन nobody realized कि जी यार this is how the fucking system works। अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसके बिना पर भी उसको एटलीस्ट तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है या उसको कस्टडी में लिया जाता है, और उसको प्रोटेक्शन के लिए भी लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो वतीरा ही यही है ना कि भाईजान किसी पर इल्ज़ाम लगे ना लगे, कोई एक्चुअल सीन हो ना हो, लेकिन अगर कोई सीन है या नहीं है, बंदे का नाम आ गया तो बस उसको पकड़ो। इस पूरे मामले में किसी भी जगह मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इतने दिनों से मैं लगा हुआ हूँ देखने की कहीं ना कोई ऐसी खबर आ जाए तो जिसके ऊपर हमें एटलीस्ट उस लड़की का नाम पता चल जाएगा यार कि रियल नाम उसका क्या है। 5 डिफरेंट नाम्स आ रहे हैं, कोई पता नहीं किसका नाम ले रहा है, कोई किसका नाम ले रहा है, लोगों में आपस में नहीं लोगों को पता कि जी ये क्या मामला है। लेकिन बस जैसे कि एक वाइल्ड फायर फैल जाती है जंगल में, उसी तरह वाइल्ड फायर फैल गई और सोशल मीडिया के ऊपर बस लोगों ने ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए। टिकटॉक पे देखो उधर भी यही वाहियात बातें चल रही हैं, वो इंस्टाग्राम देखो उस पर भी यही चक्कर चल रहा है, ट्विटर उठाओ उस पर भी यही चक्कर चल रहा है। इवन दो कि ट्विटर ब्लॉक्ड है पाकिस्तान में, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ये टिकटॉक भी आने वाले दिनों में कुछ अरसे में ब्लॉक हो जाएगा, जस्ट बिकॉज के इसके ऊपर डिसइंफॉर्मेशन का फैलाव हो रहा है। तो जी कहते हैं कि जी उस लड़की के साथ ज्यादती हुई, ये हुआ वो हुआ। लड़की को जी पहले कहते हैं जी हॉस्पिटल में है, फिर कहते हैं जी जहाँ बाग होगी। अगर जहाँ बाग हुई है तो भैया उसका कोई जनाजा नहीं आया, कोई उसकी वो जिस हॉस्पिटल गई उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई सामने नहीं आया। अब लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करें PMLN को कि जी उनके जी जो भी उसका मिनिस्टर था कि जी उसने जी मुअत्तल कर दिया, और स्कूल के जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है उसका जो है ना उन्होंने उसको खारिज कर दिया उसका नाम, तो ये वो और इस तरह से है। लेकिन आप ये सोचो कि यार एक सिंपल सी बात है कि अगर वाकई किसी का कोई इस तरह का केस होता तो सामने ज़रूर आता। यहाँ पे बेशक लोग कहें कि जी अदलिया जो है वो बड़ा कोई नाइंसाफ सीन है और कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा और किसी को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन स्टिल जस्टिस प्रिवेल्स। थोड़ा टाइम लग जाता है जो भी होता है, लेकिन जस्टिस इन द एंड प्रिवेल्स। तो लेकिन यहाँ पे लोगों ने जी बातें शुरू कर दी कि नहीं जी नहीं, यहाँ पे कोई सीन नहीं है, ये है वो है, हमें कानून अपने हाथ में लेना है, ये करना है वो करना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रादर देन कि आप इस सारी फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, लोग मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात नहीं आ रही, मियाँ जो भी है, मियाँ मलक या मियाँ चौधरी जो भी वट एवर द गाइज नेम इज, जिसका ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का पूरा कैंपसेस हैं जिसके अंडर, तो जी उसने जी ये अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए जो है पाकिस्तान के अवाम के साथ इस तरह से जैसे कि हमेशा से होता है उसी तरह के नाइंसाफ़ी की है, और हमें जस्टिस नहीं मिल रहा और हमें ये नहीं मिल रहा। कोई लगा हुआ जस्टिस फॉर मिनाहिल, कोई लगा हुआ जस्टिस फॉर राबिया, कोई लगा हुआ जस्टिस फॉर पता नहीं क्या। लेकिन फॉर जंपिंग राइट इनटू इट, ठीक है, एवरीबडी शुड वेट अ सेकंड एंड फाइंड आउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि हाँ भैया वाकई ऐसा हुआ भी या नहीं हुआ। और ये जैसे ऐसे ही है कि अगर किसी रोड के ऊपर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और कोई बंदा जाके
बताना शुरू कर दे कि जी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बंदा मर गया, बंदा मर गया। लेकिन मान जाए रोड पे ना कोई ब्रेकों के निशान है, ना किसी के खून के निशान है, ना किसी का कोई कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई गाड़ी के तासुरात नहीं पड़े हुए, देयर इज नथिंग सब्सटेंशियल अबाउट इट। लेकिन स्टिल लोग आके कह रहे हैं कि जी वो जो जैनब का केस था उसमें भी नवाज शरीफ ने बटन ऑफ कर दिया था उसके माइक का, तो इसमें जो है मरियम नवाज शरीफ ने बटन ऑफ कर दिया है, और ये और वो और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं कि जी ये इनका ऐसे ही वतीरा है, ये ऐसे ही करते हैं, बोलने नहीं देते। उन्होंने अपनी बहन बेटी दी हुई है और उसने अपने वटा सटा कराया हुआ है एंड शिट लाइक दैट। लेकिन नोबडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि यार अगर हो तो सामने आए। जिसका एलिजिडली हुआ है किस्सा वो सामने नहीं आ रही, ठीक है, उसके फैमिली वाले सामने नहीं आ रहे। हाँ जी वो जी अपनी प्राइवेसी इन प्रोटेक्शन के अंदर आ रहे हैं। यार वो तो उसकी तो बेटी मर गई ना, ठीक है, वो मियाँ से जो भी उसका नाम है, ठीक है, उससे वो नोटू डाल सकता है अंदर, लेकिन वो नहीं आ रहा सामने, उसकी फैमिली भी नहीं आ रहे सामने, ठीक है। अब उन्होंने कह रहे हैं कि जी देखो अगर ऐसा हो तो सामने आए, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। अब वो कह रहे हैं कि जी और क्या कह रहे हैं कि जी उन्होंने जी अगर कोई किस्सा नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था, तो जी इन्होंने पकड़ा क्यों, उस गार्ड को क्यों पकड़ा, ठीक है। वो जी बेसमेंट की जो सीसीटीवी फुटेज है वो उड़ा दी। यार सीसीटीवी फुटेज वो आप हर बंदे को टीवी पे तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। आपको कोई, आपके पास कोई ओहदा होना चाहिए जिसपे वो आपको दिखाएंगे हाँ यार दिस पर्सन वांट्स टू फाइंड आउट, ठीक है, दिस पर्सन इज द हेड ऑफ दिस कमेटी और दिस पर्सन इज मैटरिंग इन दिस होल सिचुएशन। लेकिन अगर किसी का कोई ना अलिफ में, ना बे में, ना तीन में, ना तेरह में आगे जी मैं सबसे अच्छा हूँ, ऐसे तो नहीं होता ना कि जी मुझे दिखाएं, मुझे दिखाएं। अब जी ट्विटर के सॉरी टिकटॉक के ऊपर मैं देख रहा था एक लड़का पहले दिन उसने कहा जी उसका नाम अब मैं क्या लूँ, सियालकोटी नाम से मशहूर है, अब कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन वो कहते हैं जी कि जी ओए हमारी बहन बेटी साथ जुल्म हो गया, ये हो गया। यार तुम्हारी बहन बेटी साथ जुल्म हो गया, हमारी बहन बेटी साथ जुल्म हो गया, एक ही बात है ब्रो, वी आर ऑन द सेम पेज। लेकिन एटलीस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स। लोग ब्लेम करें जी मीडिया में नहीं आ रहा, मीडिया में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई सबूत होगा तो करेंगे ना। इस तरह से नहीं होता कि बंदा उठ के शुरू हो जाएगा जी मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, और मौके पे जाए तो जी वहां भी कुछ भी ना हो। आई डोंट वांट टू गेट डाउन इनटू डिटेल्स बट आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि ब्रो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर कोई भी चीज आपके सामने कोई पेश करे उसको आप स्क्रूटनी करें, उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को फाइंड आउट करें, चाहे वो कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, उसको आप पहले खुद साइंटिफिकल उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे बाकी क्या ये बात सच है नहीं है, कितने हद तक सच है, कितने हद तक झूठ है, इसके कौन वो लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं इससे, कौन किसने जुल्म किया है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, एंड एवरीथिंग। जी वो लड़की जी 4 दिनों से स्कूल नहीं आ रही, टीचर ने पूछा क्यों नहीं आ रही जी, एक लड़की ने उठ के कहा जी उसके जी घर वालों से हमारी बात हुई तो ये हुआ तो वो हुआ। What the fuck are you guys on about? You don't even know shit and you're trying to jump into this fire. You don't know shit, bros. Let's be very honest and let's be very clear कि आप लोग वही कोलू के बैल की तरह जिधर बांध दिया और चलना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज आप लोग स्टूडेंट्स और स्टूडेंट पावर रोते रहना हर वक्त कि जी हमारे पास बड़ी ताकत है तो हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। क्या खाक कर सकते हो तुम लोग? Just because you have a hatred for school, everybody does. I used to hate my school when I was in studying in school and all. लेकिन स्टिल आई डिडंट गो ऑल द वे कि जी हाँ हमने भी बड़ी पुट्ठी पुट्ठी हरकतें की हैं अपने जवानी के दौर में, लेकिन इस तरह का मतलब ये तो नहीं है कि आप उठ के शुरू हो जाओ कि जी बस तहस नहस कर देना है, ये पीजीसी मुका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैंपस 10 में ये वाकया और पूरे पाकिस्तान पंजाब के अंदर ये किस्सा शुरू हुआ है कि जी नहीं ये जी मियाँ को हम पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे जी, इसमें सारे कसूरवार हैं साहब। अगर सारे कसूरवार हैं तो सबको जेल में डाल दें क्या? ऐसे तो नहीं होता ना। उस बंदे को सामने आना चाहिए जिसकी फैमिली मुतासिर हुई है, उस लड़की को सामने आना चाहिए, कोई ऐसा बात नहीं आ रही। लेकिन शुरू हुई हुई आवाम बस कोलू की बैल करन लगी हुई है घूमने के जी, बस जी कोई ऐसा केस हो गया। अगर केस हुआ है तो सामने आए, नहीं हुआ तो जाए यार, आप पागल क्यों हो रहे हैं? लेकिन स्टिल आवाम तो जाहिल है। But anyways, I won't be delving deep into this. I didn't want to make this video in the first place, but still checking out the fucking responses of people on the internet, I was like, bro, I really gotta make a video out of this because this literally represents the
लेवल ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ पाकिस्तानीज। सो LPC की एक और वीडियो है ये इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, नहीं आई तो कोई रोला नहीं है, जाएं आप अपनी बहन बेटी संभालें। बाकी ये है कि हैप्पी स्टडीइंग ब्रोस एंड सिस्टर्स, you better stay in school and I'll be seeing you guys in the next video. Thank you so much for watching and इसी के साथ Epiphany signing out and bye bye.